नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं। विषय गंभीर है और मुझे लगता है ये कानून की प्रक्रिया, कानून, संविधान और ये जो कानून की किताबें हैं, जो आज के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे सबसे परे है। बड़े स्तर पर अगर देखेंगे तो हमें ये बताइए कि जब घनानंद का शासन था, तब कहाँ था सुप्रीम कोर्ट और कहाँ था एडमिनिस्ट्रेशन? अशोक का शासन आया, उसने कहा कि भाई हम अब बौद्ध लागू करेंगे, उसने बौद्ध रज्जुग नाम के अधिकारी अपॉइंट करने शुरू कर दिए और नीचे तक सिस्टम बना दिया। जब गुप्तों का समय आया तो उन्होंने भी अपने हिसाब से भागवत धर्म इस्टेब्लिश किया। तो शैव संप्रदाय, भागवत संप्रदाय या फिर हम कहें बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ये अलग अलग समय पर आते रहे। मुसलमान जब भारत में आए तो जो भी राजपूतों के ट्राई पार्टी युद्ध चला हो या फिर जो उनकी स्थिति हो, उससे परे उन्होंने कहा कि भाई हमारी शरीयत चलेगी। शरीयत चलना शुरू हो गया। कहाँ थे इंस्टीट्यूशन, कहाँ थे उस समय के कोर्ट, कहाँ थे उस समय के सिस्टम, और वो लोग जो अपने अहंकार में जिंदा रहे होंगे कि भाई हम देश के प्रधान न्यायाधीश हैं, हम न्यायाधीश हैं, या हम कोर्ट हैं, या ये सब कुछ रहा नहीं होगा। जब ईसाई आए तो ईसाइयों ने भी कहा भाई आपका सिस्टम सब खत्म, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा दिल्ली के किले से जिसको जिसको पकड़ा उसको खत्म कर दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी वहाँ नहीं किया, रंगून में जाकर किया। कब्रें भी कहा चलो कब्र बनाते हैं, रंगून में बनाते हैं, किसी को काला पानी, किसी रंगून, किसी की पता ही नहीं लगा। वो खैर तब नहीं चल रहा, तब ही केवल नहीं चल रहा था, वो आज भी वैसे ही चल रहा है। सद्दाम हुसैन पकड़ा गया तो उसका क्या हुआ, कहाँ उसकी कब्र बनाई गई, कहाँ उसको दफन किया गया? ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, उसका क्या अंतिम संस्कार कैसे हुआ? और कहाँ वो शासक चले गए, कहाँ वो न्यायाधीश चले गए, कहाँ वो कोर्ट चले गए? पाकिस्तान में अभी अभी असीम मुनीर को जो असीमित पावरें मिली हैं, उन असीमित पावरों के तहत, मतलब उसने ले ली हैं, उसके तहत उसने सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दिया। उसने कहा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चलेगा, मैं इम्यून हो गया, बम चलाने की भी पावर मेरे पास, लड़ने की भी पावर मेरे पास, तीनों सेनाओं की पावर मेरे पास, कुल मिलाकर राष्ट्रपति की शक्तियां लेकर वो बैठ गया और कहा प्रधानमंत्री काम करेगा, राष्ट्रपति के डायरेक्शन में करता है, मेरे डायरेक्शन में करेगा, और वैसे भी इनडायरेक्टली कर ही रहा तो एक काम करते हैं, कानून में उसका व्यवस्था कर लेते हैं। अब ये बात समझ में आनी है तो बांग्लादेश अभी तत्काल देखा जा सकता है। बांग्लादेश में जब सत्ता बदली और वो आंदोलन ये सब हुआ तो वो कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। नया उन्होंने कोर्ट बनाया, नया उन्होंने कोर्ट जो इंटरनेशनल कोर्ट जिसको कहा गया था वार क्राइम का, उसमें संशोधन कर दिया, पावर दे दी, नए अपॉइंटमेंट कर दिया, उन्हें शेख हसीना को फांसी पर सजा दे दी। पहले भी पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो को उन्होंने फांसी चढ़ा दिया। तो जो सवाल है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस का एरोगेशन होता है, एरोगेंस होती है कि भाई मैं कह रहा हूं इसलिए सरकार को ये करना चाहिए, मैं कह रहा हूं इसलिए हाई कोर्ट, इसलिए गवर्नर और प्रेसिडेंट को भी ये करना चाहिए, मैं कह रहा हूं तो इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूं तो इसको बंद कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की एरोगेंसी। मैं आईएएस हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, मैं तो ये पढ़ाई करके आया, मैं बड़ा होशियार हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास धन संपदा है, इसलिए ये मैं सब क्रैश कर दूंगा अपने अहंकार में। ये बहुत सारे विषय तभी होते हैं जब तक सिस्टम है आपके पास। जिस दिन सिस्टम भंग होगा, देश पर कब्जे होते हैं, उसके बाद क्या रह जाता है? यूक्रेन का हाल आपने देखा, शक्ति जब विहीन होता है तो क्या होता है। आपने हमास का हाल देखा, जब शक्ति विहीन होता है तो क्या होता है। फिलिस्तीन पर यूएस बताता है कि भाई अब हम कॉलोनी बसाएंगे, छोड़ो हटाओ यार, चक्कर में क्या पड़े हो। अब इस बात को ब्रॉड बेड में समझना हो तो हमने बांग्लादेश को लेकर एक विषय पहले बताया था कि वहाँ की जो जमायत इस्लामी है, जो कि शेख हसीना को मारना चाहती थी, उसने घोषणा करी, हमने हिंदुस्तान ने अगर हमारी तरफ देखा तो हमने 50 लाख लड़ाके हिंदुस्तान और हमारे यहाँ तैयार करके रखे हैं, और जैसे ही भारत ऐसा करता है तो भारत के में 50 लाख लोग हमारे तैयार हैं, काम खत्म कर देंगे भारत का, उसने घोषणा करी। आज मौलाना मदनी ने भी इसी प्रकार का एक बयान दिया।
अब मौलाना मदनी के बयान को समझने की मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ती है कि हमको सबको समझना चाहिए कि मौलाना मदनी क्या कहना चाहता है। मौलाना मदनी का ये विवादित बयान आया ही क्यों? मौलाना कहता है जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, और साथ में उसने बोला सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक कब तक नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों वो ऐसी बात कर रहा है? क्योंकि मौलाना मदनी एक बड़े संगठन का मुखिया है। वो जमायते उलेमाए हिंद, बहुत जमायते उलेमाए हिंद बड़ा उधम मचा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी घुस रहा है और ये सब कर रहा है। उसका बयान आता है, वो कहता है दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मामलों में आए फैसलों के बाद ये राय बन रही है कि अदालतें हुकूमत के दबाव में काम करती हैं। मौजूदा वक्त में वर्शिप एक्ट के होते हुए भी ज्ञान वापी और मथुरा के मामले सुने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का हक रखता है जब तक वो चीजें अमल में लाता है। अभी जो संविधान अमल में लाता है ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वही संविधान और कुरान में से चूज करना पड़े तो क्या करते हैं? तो पहले तो आप संविधान चूज नहीं करते, आप कहते हैं कि नहीं नहीं संविधान तो इंसान ने बनाया, और बात यहाँ पर यह है कि इंसान को किसने बनाया? इंसान को अगर अल्लाह ने बनाया, और इंसान जिसको अल्लाह ने बनाया इंसान संविधान बनाता है, तो अल्लाह का कुरान सही है कि संविधान सही है? तो इंसान गलती कर सकता है, अल्लाह कैसे गलती करेगा? इसलिए कुरान प्रिवेल करती है संविधान के ऊपर। हालांकि उसके बीच का रास्ता निकालते हुए लगातार ये कहा जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है साहब ऐसा कि जब तक संविधान और कुरान में कन्फ्लिक्ट नहीं है तब तक ठीक है। अब कुरान में कन्फ्लिक्ट का जितेंद्र त्यागी ने यानी कि वसीम रिजवी ने उस समय मुकदमा डाला था और कहा था ये 24 आयतें ऐसी हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं, इनको खत्म कर दो। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको उस पर अमल करके खत्म कर देता तो कुरान से 24 आयतें डिलीट करना क्या कुरान के विरुद्ध नहीं है? अब जब वो कुरान के विरुद्ध हो जाता तो पहले ही वो कहते हैं सब तक ठीक, तब तक ठीक चल रहा है जब से संविधान और कुरान आमने सामने नहीं है। जब संविधान कुरान सामने आमने आएंगे तो फिर एक दबे स्वर में वो कहते हैं फिर कुरान ही प्रिवेल करेगी, संविधान कहां चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट भी तब तक सुप्रीम, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी तब तक सुप्रीम है जब तक कि वो हमारे लिए ठीक है। हमारे लिए जब ठीक नहीं रहेगा, यानी कि उनके अनुसार जो संविधान का इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा, तो फिर वो तो सत्ता के दबाव में काम कर रहा है, लोगों के दबाव में काम कर रहा है, हिंदुओं के दबाव में काम कर रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट रहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कहा। मदनी ने साथ में कहा इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसी इस्लाम की पवित्र अवधारणा को दुर्व्यवहार, अव्यवस्था, हिंसा से जोड़ दिया है। कभी कहते हैं ये लव जिहाद है, कभी कहते हैं ये लैंड जिहाद है, कभी कहते हैं ये तालीम जिहाद है, कभी कहते हैं ये थूक जिहाद है। इस तरह की गहरी गहरी बातें करके मुसलमानों को गहरी ठेस लगाई जाती है, ये मौलाना मदनी कहता है। उनके धर्म का अपमान किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में शर्म महसूस नहीं करते, ना ही उन्हें पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने की परवाह है। अब भाई पूरे सवाल तो बड़े गंभीर हैं। गंभीर सवाल यह है कि पूरे विश्व में आतंकवाद का मुखिया मुसलमान ही क्यों है? अगर आतंकवाद का कोई संप्रदाय नहीं है तो आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है? मुसलमान ही क्यों जिहाद के नाम से आत्मघाती बन जाता है, हमले करता है, मरता है, मारता है? दिल्ली की घटना अभी हाल ही में हुई। क्यों आखिर वो फिदाइन बनने को घूम रहा है? क्यों वो मुजाहिदीन बनने को घूम रहा है? ऐसा क्यों है कि मुसलमान ही केवल घूम रहा है? उसका कारण है कि फ्रॉम द इंसेप्शन जब उसको ये ज्ञान दिया जाता है कि नहीं नहीं तुमको यही करना है, तुम्हारी जिंदगी तो जन्नत में 100-100 फुट की वो मिलेंगी तुम्हें हूरें, और उनके लजीज कपड़े आप देख लेंगे, खाने के वो देख लेंगे। इस तरह की बातें जब आप बचपन से उसको सिखाओगे और उसको बकरा काटना वो भी हलाल करके धीरे धीरे काटना सिखाओगे तो वो क्या करेगा? वो औरंगजेब क्यों नहीं बनेगा? ये तो सवाल है। तो फिर आप कहते हो जब जब धर्म पर हानि होती है, जैसे हम कहते हैं जब जब हुई धर्म पर हानि तब तब भगवान ने अवतार लेते हैं, ऐसा गीता जी कहती हैं। अब वो कहते हैं कि भाई जब जब
ये होगा हमारे खिलाफ तब तक जिहाद होगा। एक तरफ कहता है जिहाद को बदनाम कर रखा है और एक तरफ कहता है कि जिहाद होगा। इसका मतलब ये है कि मौलाना मदनी जो ये सब कुछ चल रहा है, चाहे जमीन के मामले में हो, यूपीएससी के मामले में हो, वो लब जिहाद के मामले में, इनको वो मानता नहीं है। वो कहता है ये कोई बात, ये कोई जिहाद नहीं है। जिहाद तो वो है जो हम बता रहे हैं। जिहाद तो वो है जब मानवता को ही खत्म करने की बात कर दी जाएगी। मौलाना मदनी ने जो स्टेटमेंट दिए वो कहता है कि विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। भाई अभी तक विशेष समुदाय तो हिंदू समाज इनको कहता था, खुद को ही भी विशेष समुदाय कहेगा। खुद को वो ऐसा कह जमाता है, कहता है नेशनल गवर्निंग मीटिंग में उसने बात कही है, देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात है कि यह कहना होगा कि एक विशेष समुदाय को जबरन निशाना बनाया जा रहा। विशेष समुदाय किसी को निशाना नहीं बना रहा, वो मम नहीं फोड़ रहा, वो जिहाद नहीं छेड़ रहा, वो किसी की माँ बहन को गलत दृष्टि से नहीं देखता। उसको सब कुछ गलत दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो जो कर रहा है वो तो पवित्र काम कर रहा है, एज पर डायरेक्शन काम कर रहा है। उसको तो दारुल इस्लाम संसार को बनाना है, संसार ही अल्लाह ने उसके लिए बनाया, सारे बाकियों को मार देगा, ये तो वो तो अल्लाह काम कर रहा है। लेकिन अगर उसके इस काम में कोई बाधा पहुंचा रहा है तो वो कहता है ये चिंताजनक है, संवेदनशील है और ये गलत तरीके से हमको दबाने कुचलने की बात चल रही है। अब हमारे खिलाफ सब धर्म, पहचान, अस्तित्व को कमजोर करने के लिए मॉब लिंचिंग के काम हो रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, वक्फ संपत्तियों की जब्ती हो रही है, धार्मिक मदरसों सुधारों के खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाए जा रहे हैं। जो ये गलत करें उसको अगर कानून रोकता है, आप गलत मस्जिद बनाइए, सरकारी जमीन पर मस्जिद बना लीजिए, मदरसा बना लीजिए, मदरसे में जहर उगलिए, कुछ भी करते घूमिए आप, लेकिन उसको मत गिराइए। उसको अगर गिराएगी सरकार तो वो कहते हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, वो दुनिया को मार डाले, लेकिन अगर उसको भीड़ तंत्र में कहीं लिंचिंग हो जाएगी, कहीं मर जाएगा, तो फिर साहब ये तो हमारे खिलाफ अत्याचार है। वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ले, ये इस्लाम है, लेकिन मंदिर तोड़ मस्जिद को दोबारा मंदिर बनाया तो ये टारगेट है। आप समझ लीजिए कि हमारे देश के अंदर वो उसने ये डायरेक्ट वे में कह दिया, इनडायरेक्ट वे में कह दिया कि भाई समय आ गया है कि सरकार बदलो, समय आ गया है सिस्टम बदलो, समय आ गया है कि अब इनको सबक सिखाने का समय है। और जिस सुप्रीम कोर्ट की हाय तौबा चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट भी तब तक ही है जब मेरे अनुसार इंटरप्रिटेशन, वो ये नहीं कह रहा कि संविधान मतलब वो जो कह तो ये रहा है कि संवैधानिक इंटरप्रिटेशन नहीं, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो संविधान से ही करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को वो डायरेक्ट वे में ये कह रहा है कि जब तक मेरे मन का इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, जब तक जो हम चाहते हैं वैसा इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। आपने 1400 साल पहले या 600 साल पहले, 500 साल पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई होगी सलार मसूद ने, सलार मसूद को खत्म भी कर दिया गया होगा बाराबंकी में, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो मस्जिद तो रहनी चाहिए। वो मस्जिद अब आप अगर उसको बदलेंगे, उस मस्जिद ढांचे को खत्म करके दोबारा राम मंदिर बनाएंगे, तो भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान के दायरे में काम नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान से परे काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को हम सुप्रीम तभी मानते हैं जब तक वो मेरे अनुसार काम करेगा। इनडायरेक्ट वे में मौलाना मदनी ये कह गया। अब ये जिहादी बातें हैं, देश में उन्माद फैलाने वाली बातें हैं, देश को गलत तरीके से प्रेशर में लेने वाली बातें हैं और मुसलमानों को भड़काने की बातें। क्या मौलाना मदनी कोई अपराध नहीं करता? इसको अपराध नहीं कहते? क्या वो ये कह के देश भर में मुसलमानों को भड़का नहीं रहा? क्या वो ये नहीं कह रहा है कि नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है? क्या वो ये नहीं कह रहा है कि जो 1500 साल पहले पुरानी कुरीति है वो कुरीति ही रीति में बदलेगी? आप कुछ भी कर लीजिए, आप भारत की संस्कृति ये बताइए हम लाखों साल पुराने, लेकिन वो नहीं मानने वाला, क्योंकि वो विशेष समुदाय का है। अगर उस विशेष समुदाय को आप कह देंगे कि नहीं ये गलत है, ये सही करो, तो फिर वो तो अल्लाह के खिलाफ हो गया। अल्लाह के खिलाफ हो गया तो जबान बंद होनी चाहिए, दुनिया खत्म होनी चाहिए। आप सोच लीजिए कि वो जैसे जमायते उलेमा, जैसे वो जमायते इस्लामी कह रहा था हमने 50 लाख लोग तैयार कर दिए हैं, हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, वैसे ही भारत में रहते हुए जमायते उलेमा हिंद की बैठक में वो कह रहा है मौलाना मदनी कि हम सुप्रीम कोर्ट को तब तक सुप्रीम कोर्ट मानेंगे जब तक वो मेरे मतलब का इंटरप्रिटेशन करेगा।
कहा तो उसने ये कि संविधान का इंटरप्रिटेशन करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान से परे इंटरप्रिटेशन करता है क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंदर में इंटरप्रिटेशन करता है तो संवैधानिक इंटरप्रिटेशन नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है मेरे अनुसार इंटरप्रिटेशन जब तक नहीं होगा, अगर मेरे अनुसार इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा तो जिहाद छेड़ना पड़ेगा। और समय समय पर जिहाद छेड़ना पड़ता है, क्योंकि धर्म के मूल में उनके यहाँ जिहाद है। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि देश के मूल में धर्म है, धर्म के मूल में राजा है, और धर्म के मूल जो है वो वेद हैं, और वो कहता है कि धर्म के मूल में जिहाद है। अगर इस्लाम स्थापित करना है तो जिहाद से होगा, प्यार से नहीं होगा। कन्विंस वो नहीं कर सकते, उनके पास कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है कि वो ये बता सकेंगे क्या सही क्या गलत। वो तो तलवार के दम पर करेंगे, जिहाद छेड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। आप सोच लीजिए, ये मानसिकता अब खुलकर बाहर आने लगी है। इसका क्या इलाज है, कौन इलाज करेगा, कैसे इलाज करेगा, ये गंभीर प्रश्न है। मुझे लगता है कि हम सबको उस पर विचार करना चाहिए, पूरे देश को विचार करना चाहिए कि घर वापसी की प्रक्रिया कैसे पूरी हो। क्योंकि आप ये कहेंगे वो अपना मजहब मानते हैं, वो अपना इबादत करते हैं, वो इबादत नहीं करते। वो इबादत तो जैसे करते हैं वैसे करते हैं, वो तो वहां दुआ भी यही मांगते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे दारुल इस्लाम बनाना है, और यहाँ पर जो बाधाएं खड़ी हैं वो सब काफिर हैं। इन काफिरों को कैसे खत्म करना है, झूठ बोलकर, थूक डालकर, यूपीएससी में घुसकर, जुडिशरी में घुसकर, कहां जाकर करना है, उन सब जगहों पर पिंच करिए। आप कितना सहमत हैं मौलाना मदनी से और उसका क्या इलाज है, इस पर जरूर लिख कर बताइएगा, तो हम भी समझते हैं कि बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। जय हिंद, जय भारत,